प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने भारतीय नीति शास्त्र के जो मूलभूत संप्रत्यय हैं, उन संप्रत्ययों की कुछ जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने देखा कि भारतीय नीति शास्त्र का विकास कैसे होता है, वैदिक एथिक्स की क्या दृष्टि थी, उपनिषदों की मानव जीवन पर क्या दृष्टिकोण था, इसके बाद धर्म ग्रंथों तथा स्मृतियों का क्या दृष्टिकोण था, और रामायण तथा महाभारत में किस प्रकार से नैतिक संप्रत्ययों का विश्लेषण मिलता है। आज के व्याख्यान में हम लोग उसी महाभारत से निकला हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, या इसको हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। भगवत गीता वस्तुतः महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, और ये बेसिकली द फेमस डायलॉग between Krishna and Arjuna in the middle of कुरुक्षेत्र बैटल। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों आमने सामने खड़े हैं, और अर्जुन को फिर विषाद योग होता है, और एक तरह से वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आप हमें ये बताएं कि ये हमारे सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे भाई, बंधु, नात, रिश्तेदार सब जो है हमारे सम्मुख खड़े हैं, मैं किससे युद्ध करूं? फिर इसी को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात की है। इसलिए इसकी स्टार्टिंग ही होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काह पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। इसलिए बेसिकली भगवत गीता को द सॉन्ग ऑफ गॉड या ईश्वर का गीत भी कहा जाता है। द एथिक्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता आर रिलीजियस और स्पिरिचुअल। श्रीमद् भगवत गीता की जो नीति शास्त्र है वो या तो आध्यात्मिक है, धार्मिक है। द गीता टीच कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। These three paths are the means of God realization. गीता ये 3 मार्गों का उपदेश देती है, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। ये तीनों कहीं न कहीं ऐसे साधन हैं जो ईश्वर साक्षात्कार में हमारी सहायता करते हैं। द पाथ ऑफ disinterested
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज सर्विस ऑफ गॉड इज कर्म योग। अगर हम अपने कर्म के माध्यम से परफॉर्म्स टू ड्यूटी एज सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा या कर्तव्य के द्वारा अगर हम उसको प्राप्त करें तो वो फिर कर्म योग है। और कर्म योग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बेसिकली कर्म योग भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो कर्म और दूसरा योग। योग भी युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना या संयुक्त करना, यानी ईश्वर से जीव को जोड़ना, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और ये जुड़ाव कैसे होगा, उसके लिए भगवत गीता में 3 पाथ या 3 रास्ते बताए गए हैं, जिसमें पहला जो है वो है कर्म मार्ग। अब जब हम कर्म मार्ग की बात करते हैं तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं, साधारण दृष्टि से देखें तो अपने व्यावहारिक जीवन में हम रोजमर्रा कोई ना कोई कर्म करते हैं, लेकिन हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कर्म करते हुए भी अपने को उस कर्म का कर्ता समझते हैं। अब ये कर्तापन ही क्या है? अहंकार है। कर्म को या कर्म संपादन में अपने को कर्ता समझना अहंकार है, ईगो है। परंतु अगर हम कर्तापन न हो तो क्या बिना कर्ता के कोई क्रिया संपन्न हो सकती है क्या? स्पष्ट है कि नहीं? तो फिर क्यों कर्तापन को अहंकार या ईगो या अज्ञान जो है गीता में कहा गया है? इसके लिए गीता ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको देते हुए वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि कर्म के केवल एक फैक्टर है, कोई एक फैक्टर जो है वो कर्म को संपादित नहीं करता है। इसके लिए उसने जो श्लोक दिया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक बिंबितम विविधाश्च पृथक चेष्टा जय दैवम चैवात्र पंचकम। किसी भी कार्य के संपादन के लिए 5 तत्वों का होना जरूरी है। उसके 5 फैक्टर होते हैं। पहला जो है वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब वो बेस जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। दूसरा जो है वह है कर्ता, यानी उस कर्म को करने वाला कोई कॉन्शियस बीइंग है जो उस कर्म को कर रहा है। तो 2 हो गए। पहला अधिष्ठान, वो फाउंडेशन, वो बेस। और सेकंड जो है वह है एक्टर या कर्ता। तीसरा जो है वह है करण, इंस्ट्रूमेंट जो उस कर्म को कर रहा है। ये सेंस ऑर्गन भी हो सकती है, इंद्रियां हो सकती है। और चौथा जो है वह है चेष्टा। चेष्टा का मतलब यह है कि प्रयास। हम
इफर्ट करें। और पांचवा जो फैक्टर है दैट इज डिवाइन डाइवर। ये 5 चीजें हैं। अगर हम इसको मानव शरीर के द्वारा समझने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, वो अधिष्ठान है। इसमें जो कॉन्शस है, जो कॉन्शस एलिमेंट है, वो करता है। जो सेंस ऑर्गन्स है वो करण है। और जो इंस्ट्रिक्ट है, वो प्रवृत्ति है, जो चेष्टा है, जो प्रयास है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी यदि हम कुछ करें ना, हम प्रयास ही न करें तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। तो वो जरूरी है। इसके बाद जो पांचवा है, ये 4 तो अपने हैं, लेकिन पांचवा जो डिवाइन फैक्टर है, जो दैव है, वो कहीं न कहीं इससे पृथक है। तो 4 पर तो हमारा बस है, 5वें पर बस नहीं है। तो जब 5 फैक्टर है किसी भी कर्म के संपादन में, तो आप ही कर्ता कैसे हो गए? तो अपने को कर्ता समझना जो है अहंकार है। क्योंकि अगर आपके पास पैर न हो तो आप चल नहीं सकते। पैर हो और आपके अंदर कॉन्शसनेस न हो तब भी नहीं चल सकते। आपके पास पैर हो, कॉन्शस भी आप हो, सेंस ऑर्गन्स ही न हो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। और सब कुछ है, आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट ही नहीं है, आप प्रवृत्त ही नहीं हो रहे हैं कर्म करने को लिए, तभी नहीं कुछ कर सकते। तो ये 4 और 5वां जो है, इन चारों से अलग जो दैव है। तो ये 5 चीज है, पांचों किसी न किसी कर्म के संपादन में जुड़ी रहती है। तो एक चीज तो ये है, इसमें से किसी एक के द्वारा क्रिया का संपादन या क्रिया का संपादक समझना जो है वह ईरर है, भूल है, अज्ञान है। इसके बाद जो कर्म योग है वो है अनासक्त कर्म। तो पहली चीज तो यह है कि आप ईगोलेस हो जाइए। और दूसरी चीज यह है कि जब आप ईगोलेस हो गए तो उस एक्शन से, उसके फ्रूट से, उसके फल से क्या हो जाइए, फिर डिटैच्ड हो जाइए। यानी उस कर्म के फल में आपकी कोई आसक्ति न रहे। तो एक चीज तो यह है कि जो अनासक्त कर्म है, यानी कर्म के साथ आपकी कोई आसक्ति नहीं है, वही जो है वो कर्म योग है। तो अनासक्त कर्म ही कर्म योग है और स्वकर्म ही स्वधर्म है। यानी आपका जो स्थान है, उस स्थान के अकॉर्डिंग जो है अपने कर्म का संपादन करना, स्वकर्म करना ही आपका धर्म है। इस समाज में अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं कोई स्थान नियत है। उस स्थान के अकॉर्डिंग अगर वो कोई कर्म का संपादन अच्छे तरीके से करता है तो वही उसका धर्म है। तो स्वकर्म ही स्वधर्म है और निष्काम कर्म ही कर्म योग है। तो ऐसा कर्म जिसके प्रति कोई कामना न हो, वही निष्काम कर्म है। और इसके लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी अच्छी बात कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगे सत्व कर्म। मतलब आप
कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता जो है वो छोड़ दीजिए। अर्जुन ने तमाम प्रश्न श्री कृष्ण से किया कि हे परात्पर, आप बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए लेकिन फल जो है वो मुझे समर्पित कर दीजिए। लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव है क्या कि हम केवल कर्म करते रहे लेकिन हम फल की आशा न करें? कृष्ण ने इस पर तमाम जो है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है उस पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है। तो एक एक दृष्टि तो यह है कि जब हम कर्म के फल से डिटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर अटैच्ड है तो फिर दुख कष्ट ये हमें झेलने पड़े, क्योंकि हम परिणाम के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो हमारे बस में नहीं है। वो पांचवा जो तत्व है वो उसी के अधीन है। हमारा अधिकार जो है वो केवल कर्म में है। कर्म करते रहिए और उस कर्म के प्रति, उसके फल के प्रति कोई कामना न हो। तो गीता की एक अद्भुत विशेषता है कि गीता कर्म में त्याग का उपदेश देती है, कर्म के त्याग का नहीं। यानी आप जो सेक्रीफाइस करें वो कर्म में करें, कर्म का नहीं करें। तो ये बात है। अब निष्काम कर्म के जो है वो दो अंग जो है देखने में आते हैं। एक तो कर्तापन का त्याग, आप करता है ही नहीं है। तो पहली चीज यह है कि आप जब है नहीं तो उस पन का जो है त्याग कर दीजिए, क्योंकि उसके 4+1 फैक्टर है। तो कर्म के कर्तापन का त्याग, और दूसरा जो फैक्टर है उसका तृष्णा या आसक्ति का त्याग। तृष्णा मतलब या आसक्ति मतलब अटैचमेंट, अटैच्ड। जैसे चीटा जो है वो गुड़ के साथ अटैच्ड हो जाता है, पकड़े रहता है, ये तृष्णा की पोजीशन। लेकिन जब आप कर्म योग में जाते हैं, निष्काम कर्म योग में जाते हैं, तो आपको डिअटैच्ड होना पड़ता है। तो ये दो चीजें हैं। पहला तो कर्तापन का आप अभिमान त्याग दें, और दूसरी चीज है वो डिअटैच्ड हो जाए। फिर इसके बाद जो दूसरी पोजीशन आती है वो आती है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग का मतलब यह है कि तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो तत्व ज्ञान की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जो असत्य है उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और जो असत्य है उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। इस तरह से हम देखें तो सत्य में भी दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम कूटस्थ नित्य कहते हैं और दूसरे को जो है वो परिणामी नित्य कहते हैं। तो सत्य में भी दो चीजें आ गई, एक तो कूटस्थ नित्य और दूसरा जो है वो परिणामी नित्य। अब कूटस्थ नित्य या परिणामी नित्य क्या है? जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, ऐसा तत्व जिसमें न भूत न भविष्य न वर्तमान, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन न हो, वह कूटस्थ नित्य कहा जाता है। दूसरा, जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहे, उसको हम परिणामी नित्य कहते हैं। शरीर जो है हमारा ये परिणामी नित्य है,
क्योंकि इसमें हमेशा जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जबकि हमारी सेल्फ या आत्मा जो है वह कूटस्थ नित्य है। इसे इस आत्मा को जो कूटस्थ नित्य है इसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता में इसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जो कूटस्थ नित्य है वो आत्मा है। अब आत्मा जब कूटस्थ नित्य और क्षेत्रज्ञ है तो हमारा शरीर क्या है? शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं। हमारा शरीर क्षेत्र है और आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का मतलब होता है विषय या पदार्थ। अब एक चीज तो यह है कि हमारी आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, कूटस्थ है, नित्य है। शरीर जो है ये परिवर्तनशील है, जन्म मरण के चक्कर में ये पड़ा रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने फिर श्रीमद् भगवत गीता में जो बात कही वो अर्जुन से कहते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णाति नरोपराणि। मतलब मनुष्य जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार से आत्मा जो है वो पुराने शरीर को त्याग करके फिर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, क्योंकि जो मूल तत्व है आत्म तत्व वो न तो कभी मरती है न तो कभी जन्म लेती है, क्योंकि वो तो नित्य है, कूटस्थ नित्य है। न उसका कभी जन्म होता है न विस्तार होता, वो तो एक समान हर स्थितियों में बनी रहती। तो इस प्रकार से आप जो है युद्ध करिए। और इसके बाद जो है श्री कृष्ण ने फिर जो पोजीशन बताई कि जब हम कर्म से के फल से डीअटैच्ड हो जाते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो स्थित प्रज्ञ की हो जाती है। वो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो स्थिति का मतलब यह है कि स्थित प्रज्ञ, स्थित मतलब स्थिर, प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा। तो जिसकी प्रज्ञा जो है स्थिर हो जाए वो स्थित प्रज्ञ है। मानव जीवन के लिए सर्वोच्च अवस्था तथा सर्वोच्च मूल्य यही स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ की जो अवस्था है वो एक तरह से जागृत अवस्था में समाधि की अवस्था है। अब बुद्धि, बुद्धि का मतलब यह है कि ज्ञान या प्रकाश। ज्ञान में अज्ञान रहता है, प्रकाश में अंधकार रहता है। जब ज्ञान से अज्ञान रहित हो जाता है और प्रकाश से अंधकार रहित हो जाता है तब ज्ञान जो है ये क्या हो जाता है? प्यूरिफाइड हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इससे जो बुद्धि की विकारता है वो दूर हो जाती है। और जब बुद्धि से विकार हट गया तो ऐसी बुद्धि को हम प्रज्ञा कहते हैं। और ये प्रज्ञा जो है फिर ऋतंभरा है, जिसे हम ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से भी जानते हैं। ऐसी शुद्ध बुद्धि या प्रज्ञा से ही मनुष्य परमात्मा में स्थिर रह सकता है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ जागृत अवस्था में ही समाधि की अवस्था है। स्थित प्रज्ञ की जो विशेषता है वो ये है कि ये कामना से मुक्त रहता है, परमात्मा में संतुष्ट रहता है, लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, न तो सुख और न तो दुख, न तो सुख में सुखी होता है न तो दुख में दुखी होता, क्योंकि उसकी बुद्धि या प्रज्ञा जो है वो स्थिर हो चुकी है। वो सर्वथा अनासक्त रहता है और वो केवल आत्म संतुष्टि में ही संतुष्ट रहता है। तो एक चीज तो ये स्थित प्रज्ञ की हो गई। इसके बाद मनुष्य में जो कर्म करते हैं वो गुण है। गुण जो है
सत्व, रज, तम, ये 3 गुण है। तीनों गुणों के अनुसार जो है वो फिर मनुष्य की प्रकृति निर्धारित होती है और उस प्रकृति के अनुसार फिर मनुष्य जो है वो कर्म करता है। लेकिन उस कर्म की अपनी कुछ अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं के बाद हम लोगों ने अभी बात किया। तो इस प्रकार basically the Gita strongly emphasizes the renunciations of the fruit of action. One who uh, renounces the fruit of action and performs one's appointed duties is a true yogin, is true sannyasi. अब व्यक्ति को अपने कर्म का संपादन जो है एक सन्यासी या योगी की तरह करने चाहिए, क्योंकि ये अवस्था जो होती है वो कर्म फल से डिअटैचमेंट की अवस्था होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि गीता किस प्रकार से मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने के लिए 3 प्रकार के मार्गों को निर्धारित करती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों रास्ते जो हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के रास्ते हैं। कैसे जुड़ेगा, वो अपने अंदर जो भी उसकी दुष्प्रवृत्तियां हैं उससे कैसे मुक्त होगा, इत्यादि के बारे में श्रीमद् भगवत गीता ने अपने नीति शास्त्रीय स्थापनाओं द्वारा बात की है। इसके साथ नीति शास्त्र या भारतीय नीति शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ऋत, ऋण, वर्ण धर्म और वर्णाश्रम धर्म की, जिसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।